हमारे विद्यार्थी गण और हमारे छात्रगण 2 दिन फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज पढ़ाए। आज तीसरा दिन भी फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज को ही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के पहले एक बात का तुम लोगों का सजेशन देना चाहूँगा कि विद्यार्थी बीए का हो या 5वां 6ठा का विद्यार्थी हो या 9वां 10वां का विद्यार्थी हो, एक बात कान लगाकर सुन लो सब। ये फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर क्लासेज कोई भारी चीज़ नहीं है। भारी चीज हार्ड तुम्हें कब लगेगा जब तुम लोग 5वां 6ठा क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं याद किया, भर्व का तीनों रूप नहीं याद किया, तब भले यह समझ में नहीं आवेगा। हम सजेशन यही देना चाहूँगा कि कोई भी क्लास के विद्यार्थी हो, भले बीए का हो या थोड़ा 5वां 6ठा का हो, ये 4 चीज़ पर कमांड रखना। टेंस एकदम पर कमांड रखना। ये टेंस का जो 6 रूप है, 6 रूप पर कमांड रखना। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो। 12 गो टेंस का फॉर्म है और एक फॉर्म में 6 तरह का ट्रांसलेशन है। इस पर एकदम कमांड रखना, क्योंकि फॉर्म क्लासेज थोड़ा पढ़ा रहे हैं। नाम का तो है फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज, लेकिन सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के चीज़ बता रहे हैं। आगे भी क्लाउज बतावेंगे या नरेशन बतावेंगे या वॉइस बतावेंगे। मिला जुला कर घूर फिर कर यही रहेगा सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा और थोड़ा टेंसे रहेगा, यह सब रहेगा। इसलिए कोई भी क्लास के विद्यार्थी हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको 4 चीज़ को एकदम कंठाग्र कर लो, कमांड कर लो। टेंस पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, कुल 6ठा क्लास का है, और थोड़ा क्रिया के 3 रूप, गो, वेंट, गोन। ये ग्रामर के ट्रांसलेशन के पुस्तक में तुम्हें अंतिम में 100-200 भर्व रहता है, उसको 3 रूप याद कर लो। और एगो ये तो जरूरी है, थोड़ा ये जेंडर अति केस और पर्सन। केस और पर्सन से आई, माई, मी, माइन, मी सेल्फ, ये हर समय ये समझ में आवेगा। हर समय इसका हर जगह थोड़ा प्रयोग होता है। ये 4 चीज़ पर एकदम कमांड कर लो। कोई भी क्लास के विद्यार्थी हो, चाहे बीए का हो, चाहे थोड़ा 5वां 6ठा का हो। अगर बीए क्लास का भी हो, 5वां 6ठा का ये चीज़ है तो तुरंत याद हो जाएगा और सब कुछ ग्रामर समझने लगोगे। और एक बात, अपने पढ़ने में भी अंग्रेजी रुचि आने लगेगी, इंटरेस्ट आने लगेगा कि अब इतना हम जानते हैं तो और जाने। छोटी छोटी ट्रांसलेशन की किताब बनाओगे, अपने मन से कुल खत्म करोगे, फिर बड़का फिर छोटका, ये सब अंग्रेजी का धारा में तुम बह जाओगे। ये बात जो किए कहे, इस पर ज़रा ध्यान देना। आज तीसरा दिन है फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। बस उतनी ही चीज़ है, और घुरा फिरा कर वह पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा ही फॉर्म क्लासेज है, स्ट्रक्चर क्लासेज, और क्या रहेगा। फॉर्म
क्लासेज एंड स्ट्रक्चर क्लासेज पार्ट 3। हमारे विद्यार्थी पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत वे शब्द हैं जिस शब्द में किसी तरह का मॉर्फिम लगता है अंतिम में या पहले, जिसको शब्दांश कहते हैं, जो अन है, इन है, थोड़ा एस है, ई एस है, ये मॉर्फिम है। शब्द के पहले जो लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग कहते हैं। और शब्द के अंतिम में जो लगता है, कोई भारी चीज हार्ड चीज नहीं है, उसको सफिक्स कहते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। और कुछ सफिक्स के बारे में थोड़ा ही चर्चा किए थे, और कुछ उपसर्ग प्रीफिक्स के बारे में भी चर्चा किए थे। आज देखो कि किस तरह 8 गो भेद है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और कैसे कैसे स्ट्रक्चर क्लास में और कौन तोराई फॉर्म क्लासेज में है। ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर्म क्लासेज, स्ट्रक्चर क्लासेज। हमारे विद्यार्थी ये बता चुका हूँ, जहाँ अभी भी बता रहा हूँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 गो जो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, वो प्रोनाउन। तुम ध्यान पार करके देखोगे प्रोनाउन का 8 गो, 9 गो, 10 गो, जो गो भेद है, किसी भी भेद में मॉर्फिम नहीं लगेगा, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगेगा। ध्यान पा करके थोड़ा ही देखना। तो ये 4 गो तो चलाया एकदम पूर्ण स्ट्रक्चर क्लासेज में। प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब देखो तोड़ रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कुल। ये 4 गो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कहेंगे कि अपने करके देखो। प्रोनाउन का जितना भी भेद है, कोई भेद में थोड़ा ये मॉर्फिम नहीं लगता है, और थोड़ा यही है 4। अब हमारे विद्यार्थी 4 गो समाप्त हो गया। अब भर्व के सवाल आया। ये 4 को तो हट गया, अब 5वां भर्व है। भर्व में हम बता चुके हैं हमारे विद्यार्थी कि भर्व का 2 भेद है। पढ़ाई तो बहुत कुछ, एगो ऑक्सिलरी भर्व, एगो मेन भर्व। ऑक्सिलरी बने होता है सहायक, हेल्पिंग बने होता है सहायक। खूब ध्यान से समझा करो। जब नामे इसका सहायक क्रिया हो गया तो ककरो सहायते न करेगा। अपने मन जो नाम रहता है, नामे से सब अर्थ निकल जाता है।
ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, दूसरा नाम इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग माने हिंदी में होता है सहायक। तो ये कको सहायते न करेगा, ये किसी को सहायता ये क्रिया करती है। तो किसकी सहायता करेगी? क्रिया क्रिया का न तुराई सहायता करेगी, आदमी आदमी एक को तुराई मदद करेगा। जे जोन वर्ग का रहता है, जो जोन जात का रहता है, उसी को न मदद करेगा। तो ये अपना इसका जाति भाई है, तुराई मेन वर्ब है। मेन वर्ब ना वाला कुल क्रिया जो हुआ मेन वर्ब है। देखना, पीना, सोना, बैठना, ये क्रिया का तुराई सहायता करता है। हम तो यहाँ तक का कहते हैं, वो तो विस्तार से नहीं इतना बताना चाहते हैं। ये टेंस में आगे बतावेंगे, जब टेंस पढ़ावेंगे तो बतावेंगे। प्रेजेंटेड टेंस में प्रेजेंट टेंस का जो 4 गो भेद है, इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों में थोड़ा ये ऑक्सिलरी वर्ब 24 को 26 को जो है, ये लग करके सब थोड़ा ये अर्थ थोड़ा ये बनता है। मान लो वो गो क्रिया हुआ, तो कौन भी इसका थोड़ा ही गो माने तो हुआ जाना, तो इसके पहले इज लगा दो तो इज गोइंग माने जा रहा है, वाज लगा दो तो वाज गोइंग माने जा रहा था, कहीं लगा दो तो कहीं गो माने थोड़ा जा सकता है, मस्त लगा दो तो मस्त गो माने अवश्य ही जाएगा, सूट लगा दो पहले तो सूट गो माने जाना चाहिए। तो ये जितना ये ग्रंथ सब लिखा हुआ है, पुस्तक लिखी हुई है, और जितना भी अंग्रेजी में कोई बोलता है चाहे लिखता है, ये करामत जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब का है। यही से नाम पड़ा इसका ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब में लग करके तरह तरह का तुराई, जिस चीज को हम हिंदी में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसा वैसा अर्थ है। एक एक ऑक्सिलरी वर्ब, दो ऑक्सिलरी वर्ब करके विचित्र विचित्र अर्थ तुराई करता है। इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये 26 गो है। ये ऑक्सिलरी वर्ब ये है, बी है, एम है, ईज है, आर है, वाज है, वेयर है, हैव है, हैज है, हैज है, डू है, डज है, डीज है। ये 12-13 को जो है से इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं। 24 को 26 वर्ब में ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और उधर जो हुआ कैन, कैन हुआ, कूड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, सैल हुआ, शुड हुआ, विल हुआ, वुड हुआ, ओट टू हुआ, ओट टू में टू लगा हुआ रहता है, ओट टू हुआ, यूज्ड टू हुआ, मस्ट हुआ, नीड हुआ, डेयर हुआ। ये 12-13 को जो है सो इसको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका नाम है। अब देखो आगे, आगे जो है तो ये तो सीधे लिख दोगे, अगर आवेगा कि आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो ये तो पकड़ लोगे तुरंत तुरंत, कैन वाला, कुड वाला। अभी 12 गो है,
बस खाली भर में ये जो झंझट है तुम्हें पहचानने में। ये 12 गो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसका 2 काम हो जाता है। ये मेन वर्ब में भी प्रयोग किया जाता है और थोड़ा यही समझ लो, अब यहाँ समझने की बात है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब में भी प्रयोग किया जाता है। एक गो सूत्र हम बताए थे और बता रहे हैं। ये लाइन को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लो और कंठाग्र कर लो, बस एक लाइन बोलेंगे, बस ये वर्ब के बारे में एक लाइन याद रहेगा तो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी। बस एक लाइन इन्वर्टेड कोमा में सब बंद कर लो और सदा याद रखना कि कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस बनता है तो बिना मेन वर्ब का नहीं बनता है। अगर किसी सेंटेंस में तुम्हें मेन वर्ब का हुआ ना वाला क्रिया नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई देता है, एम इज आर वाज हैव हैज दिखाई देता है, और उसके साथ थोड़ा ना वाला क्रिया नहीं है, तो ये बस उसी को तुम मेन वर्ब मान लेना। बस सबसे मुख्य बात यही सेंटेंस बोले, फिर दोबारा बोलते हैं, बस संपूर्ण काम खत्म हो गया वर्ब का एक के वाक्य में। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं बनता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब को नहीं देख रहे हो, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज डज डिड हैव हैज देख रहे हो, तो उस समय तुराई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, वो मेन वर्ब में रहता है, वो मेन वर्ब हो गया। बस एक लाइन बोले, इसी लाइन में संपूर्ण वर्ब खत्म हो गया, एक लाइन में। अब जैसे जैसा उदाहरण विचार को देते हैं, ही राम हैज ए बुक, राम हैज गॉन, आई डिड इट, आई डिड नॉट गो, I have a book, I have not gone। अब हमारे विद्यार्थी देखो, पहला सेंटेंस में क्या देख रहे हो, ही इज ए डॉक्टर, तो इज के साथ कोई नाम वाला क्रिया नहीं है, तो इज अब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहोगे, इज हो गया मेन वर्ब। दूसरे वाक्य में देख रहे हो, ही इज गोइंग, गोइंग रहे या गो रहे या गोन रहे, कुल गोए न हुआ, ही इज गोइंग, तो इज के साथ है गो क्रिया, तो इसमें जब ना वाला क्रिया है तो इज हुआ ऑक्सिलरी वर्ब और गोइंग हुआ थोड़ा मेन वर्ब। राम हैज ए बुक, हैज के साथ कोई ना वाला क्रिया नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हैज हो गया यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब। ध्यान रखना, राम हैज गॉन, हैज के साथ गोन है, गोन रहे या गोइंग रहे या गो रहे, कुल गोवे क्रिया न हुआ, गो क्रिया का अलग अलग रूप हुआ भले,
तो हैज गोन हुआ, तो हैज के साथ गोन है तो हैज हुआ ऑक्सिलरी वर्ब और गोन हुआ मेन वर्ब। आई डिड इट, डिड के साथ तो आई कोई नामला क्रिया नहीं है तो डिड हो गया ये मेन वर्ब। आई डिड नॉट गो, अब डिड के साथ गो लगा हुआ है तब जो डिड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और गो हो गया तो आई मेन वर्ब। आई हैव ए बुक, हैव के साथ कोई नावला क्रिया नहीं है तो हैव हुआ मेन वर्ब, यहाँ है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। और आई हैव नॉट गोन, हैव के साथ गोन है, गो वाला क्रिया है तो हैव हुआ ऑक्सिलरी वर्ब और गोन हुआ तो आई मेन वर्ब। अब हम समझते हैं कि हमारा विद्यार्थी अब वर्ब में नहीं चूकेगा, अगर जो बता दिए ध्यान रखेगा, 2 बार 3 बार वीडियो में सुन लेगा तो हम समझते हैं कि वह वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है तो आई पहचान जाएगा, ध्यान करेगा तब। तो वर्ब का मामला तो खत्म हो गया। 4 गो उधर हो गया तो आई स्ट्रक्चर एक क्लास में चल आया। अब वर्ब का दिए तो आई गुत्थी तोड़ दिए तो वर्ब खत्म हो गया, 5 गो खत्म हो गए। अच्छा अब गुत्थी हम तोड़ते हैं, ये 5 गो का गुत्थी टूट गई। अब एक वर्ब का, हमारे विद्यार्थी एडवर्ब जो क्रिया विशेषण है, 9 गो 10 गो इसका भेद है। सब भेद में मॉर्फिम लगा करके देखो, सब भेद में लग जाएगा। ये वो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं, उसमें मॉर्फिम नहीं लगता और बाकी सब भेद में लग जाएगा। बस सिर्फ एडवर्ब ऑफ डिग्री में नहीं लगता है, जिसमें मॉर्फिम लग जाता है उसका नाम एडवर्बे रह गया। एक ठो से फूटा एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसमें मॉर्फिम नहीं लगता है, उसका नाम व्याकरणाचार्य महोदय ग्रामेरियन उसका नाम रख दिया है इंटेंसिफायर्स। उसका नाम इंटेंसिफायर्स है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री तो है, लेकिन आज तक सवाल जितना देखे हैं 9वां का 10वां का 11वां का 12वां का, बस यही तुराई 6 गो जो तुराई है एडवर्ब ऑफ डिग्री में। ये है तुराई भेड़ी है, रेदर है, क्वाइट है, टू है, मोर है, आज तक अभी तक आगे कुछ हो, अभी तक तो ये सबका देखते हैं। ये 6-7 गो जो है भेड़ी, रेदर, क्वाइट, टू, मोर, मच एडवर्ब ऑफ डिग्री में, इंटेंसिफायर्स में यही रहता है 6 गो 7। ऐसे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और है, देखो कि सफिशिएंटली है, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है।
समहुआट है, हाफ भी है, पाटली भी है, 1/4 भी है, माच भी है, माच का तो चर्चा भी कर दिया, होली भी है, WHOLLY, होली भी है, इनफ भी है, ऑलमोस्ट भी है, लेकिन आज तक नहीं देखे थोड़ा इस सवाल में। ये सब जब देखते हैं आज तक तो इतने ही देखे, हम आगे कुछ करे, क्वेश्चन सेटर जो करे, लेकिन आज तक देखते हैं चर्चा इसी का है, यह वेरी रेदर क्वाइट टू मोर मच। तो ये 6 गो जगह सिर्फ है इंटेंसिफायर्स में, न 50 गो है न 100 गो, बस 6 गो है क्वेश्चन के हिसाब से। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर वर्ड इसका नाम पड़ा है, स्ट्रक्चर क्लासेज में इसको लाया गया है। स्ट्रक्चर का क्या काम है? स्ट्रक्चर का यही काम, सबसे मुख्य काम है, किसी वाक्य में स्ट्रक्चर वर्ड प्रयुक्त होकर के उस वाक्य को अर्थ को स्पष्ट करता है। स्पष्ट एक बात ही बोले, और दूसरी बात पर जरा ध्यान देना, कोई भी स्ट्रक्चर वर्ड रहे, जो स्ट्रक्चर वर्ड है, भले वह स्ट्रक्चर वर्ड प्रोनाउन का रहे या प्रीपोजिशन का रहे या कंजंक्शन का रहे या इंटरजेक्शन का रहे या तो वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब का रहे या एडवर्ब में इंटेंसिफायर्स रहे, ये अकेला नहीं रहेगा, ये बात पर ध्यान दो। अगर डिटरमाइनर्स है तो उसके बाद नाउन अवश्य आवेगा, अगर इंटेंसिफायर्स है तो उसके बाद एडजेक्टिव अवश्य आना है, अगर नहीं आवेगा तो वह बाकी गलत है, अथवा वह इंटेंसिफायर्स नहीं है। ये भी बातों को ध्यान करके सुन लो। ऑक्सिलरी वर्ब अगर है तो उसके बाद वर्ब को, मेन वर्ब को, ना वाला क्रिया को अवश्य ही आना है। अगर फिर ना वाला क्रिया नहीं है तब समझ लो कि वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, फिर वही बात चली आई। तो ये समझते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस पर अगर ध्यान देगा तो 6 गो तो निपटारा हो गया, ये एडवर्ब का निपटारा हो गया। अब हमारा विद्यार्थी जो है वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहचान जाएगा। एडवर्ब में जो में 5-6 गो है तो इंटेंसिफायर से है, उसको भी पहचान जाएगा। अब ध्यान लगा कर अगर करेगा तो ये 6 गो का मामला तो समाप्त हो जाएगा, उसको आत्मसात कर लेगा, इसको याद कर लेगा। आगे फिर फॉर्मे क्लास और स्ट्रक्चर क्लास के में डिटरमाइनर्स के बारे में बतावेंगे। बस एगो बचा है डिटरमाइनर्स, और तो नहीं बचा कुछ। एगो डिटरमाइन हो ही गया तो 4 2 6
अब के ग्रुप में है, अगला बार डिटरमाइनर्स के बारे में बतावेंगे।